हर बुरे वक्त में साथ देगी ये कहानी। एक गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं। पढ़ाई के दौरान ही उसके पिता का निधन हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारियां आर्यन पर आ गईं। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ ही होते। एक दिन थककर और निराश होकर वह गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? आर्यन ने अपने दिल की सारी बातें उनसे कह दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी कहानी तो अभी शुरू हुई है। याद रखना, हर बुरा वक्त हमें एक सबक सिखाने आता है। ये सबक तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। एक पेड़ भी आंधी में झुकता है, लेकिन अपनी जड़ें और गहरी कर लेता है। बुरा वक्त तुम्हें गिराने नहीं, संभालने के लिए आता है। उनकी बातें सुनकर आर्यन के दिल में एक नई रोशनी जागी। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले कुछ सालों में आर्यन ने अपनी मेहनत और विश्वास से अपना और अपने परिवार का जीवन बदल दिया। आर्यन ने बुजुर्ग की बातों को दिल से अपना लिया। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना करेगा। अगले दिन से ही उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। अब वह हर काम पूरे मन और आत्मविश्वास के साथ करता। उसकी मेहनत और संकल्प ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू किया। आर्यन ने एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह गांव के लोगों की जरूरतों का ध्यान रखता। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव के लोगों का भरोसा दिलाया। कुछ समय बाद उसकी दुकान चल पड़ी और मुनाफा भी होने लगा। आर्यन ने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा उठाया। वह खुद भी खाली समय में पढ़ाई करता, ताकि वह आगे और बेहतर कर सके। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए, जो ग्रामीण युवाओं के लिए एक नई योजना लेकर आए थे। आर्यन ने न सिर्फ उस योजना का लाभ उठाया, बल्कि अपने गांव के अन्य युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया। जल्द ही आर्यन का नाम पूरे गांव में एक प्रेरणा के रूप में लिया जाने लगा। कुछ सालों बाद आर्यन ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। जो लड़का कभी बुरे वक्त से हार मानने वाला था, वही अब दूसरों के लिए मिसाल बन गया था। आर्यन को हमेशा वह बुजुर्ग की बात याद रहती थी, हर बुरा वक्त एक सीख लेकर आता है। अगर हिम्मत और मेहनत से काम लिया जाए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आर्यन अब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका था। उसने अपने व्यापार से जो कुछ कमाया, उसका एक हिस्सा गांव की भलाई में लगाना शुरू किया। उसने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया, ताकि बच्चे शिक्षा पा सकें और उनके सपने उड़ान भर सकें। एक दिन वही बुजुर्ग, जिन्होंने आर्यन को प्रेरित किया था, उसकी दुकान पर आए। आर्यन ने उन्हें देखा तो तुरंत दौड़कर उनके पैर छू लिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था। तुमने अपनी मेहनत और हिम्मत से वह रास्ता इतना सुंदर बना दिया कि अब दूसरे लोग भी इस पर चलने की कोशिश करेंगे। आर्यन ने जवाब दिया, आपकी बातों ने मेरी सोच बदल दी। आपने मुझे गिरने नहीं दिया। अब मैं चाहता हूं कि यह गांव भी तरक्की करे और हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़े। बुजुर्ग ने आर्यन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। आर्यन ने गांव में एक कौशल केंद्र, स्किल सेंटर भी शुरू किया, जहां युवा लोग विभिन्न हुनर सीख सकें। यह केंद्र धीरे धीरे पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने बच्चों को यहां भेजने लगे और गांव के युवाओं को अब बाहर जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। कुछ सालों बाद आर्यन को राज्य सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्यमी का पुरस्कार मिला। जब उसने मंच पर खड़े होकर अपना अनुभव साझा किया,
तो उसने कहा, अगर आप बुरे वक्त में खुद पर विश्वास करते हैं और हार मानने की बजाय हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो जीत आपकी ही होगी। मेहनत और धैर्य से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आर्यन की यह बातें सुनकर पूरे सभागार ने तालियों से उसका स्वागत किया। इस तरह आर्यन की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से इंसान न केवल अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि दूसरों की भी राह आसान कर सकता है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर हिम्मत और दृढ़ता हो तो उन्हें पार किया जा सकता है। आर्यन का नाम अब पूरे राज्य में लिया जाने लगा। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। लेकिन आर्यन के लिए यह सब केवल शुरुआत थी। उसने तय किया कि वह अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार की सुविधाओं को और भी मजबूत करेगा। आर्यन ने गांव के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाने का सपना देखा। इस बार उसने अपने व्यापार में मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस काम के लिए लगाया। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले पूरा करना आसान नहीं था। उसने सरकार और अन्य संगठनों से मदद मांगी। आर्यन की ईमानदारी और उसके कामों को देखते हुए कई लोगों ने उसका साथ दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद गांव में एक आधुनिक स्कूल बनकर तैयार हुआ। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि बच्चों के सपनों को पंख देने का जरिया था। गांव के बच्चों को अब दूर शहर जाने की जरूरत नहीं थी। आर्यन ने स्कूल में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की। इसके साथ ही आर्यन ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कदम उठाए। उसने महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र शुरू किया, जहां वे सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर सीख सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगीं। आर्यन की लगन और नेक कामों से गांव में खुशहाली आ गई। वह अब भी हर सुबह उसी पुराने पेड़ के नीचे कुछ समय बिताने जाता था, जहां कभी उसने अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में उम्मीद का दीप जलाया था। उस पेड़ के नीचे बैठकर वह अपनी यात्रा को याद करता और खुद से वादा करता कि वह कभी रुकने वाला नहीं है। एक दिन आर्यन के पास एक युवा आया और उससे बोला, भाइया, मैं भी आपके जैसा कुछ बड़ा करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि मैं कैसे शुरू करूं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। हमेशा ईमानदार रहो और यह मत सोचो कि शुरुआत छोटी है। हर बड़ा बदलाव छोटी शुरुआत से ही आता है। आर्यन अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। उसने अपनी मेहनत और नेक इरादों से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर इंसान बुरे वक्त में हिम्मत रखे और अपने अंदर के डर को हराए, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। इस तरह आर्यन की यात्रा यह संदेश देती है कि बुरे वक्त के बाद आने वाला उजाला सबसे खूबसूरत होता है, बस हमें उस वक्त तक टिके रहना। आर्यन की लगन और प्रयासों से गांव का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। गांव के बच्चे अब शिक्षित हो रहे थे, महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थीं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे थे। आर्यन का यह सपना था कि न केवल उसका गांव, बल्कि आसपास के सभी गांवों में खुशहाली लाई जाए। एक दिन आर्यन ने फैसला किया कि वह अपने काम को और आगे ले जाएगा। उसने एक गैरसरकारी संगठन एनजीओ की स्थापना की, जिसका नाम रखा नई सुबह। इस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना था। आर्यन ने अपने कुछ करीबी दोस्तों और समर्थकों को इस मिशन में शामिल किया। नई सुबह के जरिए आर्यन ने गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने शुरू किए। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दूरदराज के गांवों में जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करते। इस पहल से कई लोगों की जिंदगी बची और स्वास्थ्य सुविधाएं जो पहले केवल शहरों तक सीमित थीं, अब गांवों तक पहुंच गईं।
इसके अलावा आर्यन ने हर गांव में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। वह लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में समझाता और कहता, जैसे यह पेड़ हमें जीवन देता है, वैसे ही हमें भी इस धरती को संवारने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आर्यन का नाम अब राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाने लगा। एक दिन उसे राजधानी में एक बड़े समारोह में आमंत्रित किया गया, जहां उसे राष्ट्रीय ग्रामीण प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब आर्यन ने मंच पर अपनी बात रखी तो उसने कहा, अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। मैंने सिर्फ इतना किया कि बुरे वक्त को अपनी ताकत बनाया। अगर हर इंसान ठान ले कि वह न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाएगा, तो हमारा देश सचमुच प्रगति कर सकता है। आर्यन की बातें सुनकर वहां मौजूद हर कोई प्रेरित हो गया। सम्मानित होकर वापस लौटते समय उसने सोचा कि अब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। उसने निश्चय किया कि वह अपने संगठन को देश के दूसरे हिस्सों तक भी ले जाएगा। कुछ सालों बाद नई सुबह एक राष्ट्रीय अभियान बन गया। आर्यन के नेतृत्व में हजारों लोग इससे जुड़ गए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में यह संगठन चमत्कार कर रहा था। आर्यन ने एक बार फिर उस बुजुर्ग को याद किया जिनकी बातों ने उसकी सोच बदल दी थी। उन्होंने सही कहा था कि हर बुरा वक्त एक सबक है जो हमें मजबूत बनाता है। आर्यन की जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना से न केवल अपनी बल्कि अनगिनत जिंदगियों को बदला जा सकता है। आर्यन का सपना अब भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि वह मानता था कि बदलाव की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। वह हर दिन एक नई शुरुआत करता और दूसरों को सिखाता कि असली जीत अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी लाने में है। आर्यन की मेहनत और सोच ने पूरे देश में एक नई क्रांति ला दी थी। अब वह सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने नई सुबह को एक ऐसा आंदोलन बना दिया था जो हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर समुदाय के लोगों को जोड़ता था। नई चुनौती। एक दिन आर्यन के पास दूरदराज के एक इलाके से कुछ लोग आए। उन्होंने बताया कि उनके गांव में आज भी शिक्षा और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। आर्यन ने बिना देर किए वहां का दौरा किया। उसने देखा कि गांव के लोग गरीबी और अज्ञानता के जाल में फंसे हुए हैं। आर्यन ने वहां काम शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी टीम को बुलाया और गांव में शिक्षा और पानी की व्यवस्था का खाका तैयार किया। सबसे पहले उसने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया और स्थानीय युवाओं को शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया। इसके साथ ही उसने जल संरक्षण के लिए गांव में कुएं और जलाशय बनवाने का अभियान चलाया। गांव में बदलाव धीरे धीरे दिखने लगा। बच्चे स्कूल जाने लगे, महिलाएं खेती और सिलाई में प्रशिक्षित होने लगीं और गांव में साफ पानी की व्यवस्था भी हो गई। कुछ सालों बाद वही गांव जो कभी गरीबी का प्रतीक था, अब आत्मनिर्भर बन चुका था। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। आर्यन का काम अब देश की सीमाओं को भी पार कर गया। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसकी सोच और प्रयासों को सराहने लगीं। एक दिन उसे संयुक्त राष्ट्र (UN) से आमंत्रण मिला, जहां उसे सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक मंच पर बोलने का मौका दिया गया। आर्यन ने वहां अपनी यात्रा और सोच को साझा करते हुए कहा, हर इंसान में बदलाव लाने की ताकत होती है। हमें सिर्फ यह समझना है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो दुनिया अपने आप बेहतर बन जाएगी। उनकी बातों ने सभी का दिल छू लिया। आर्यन को ग्लोबल चेंज मेकर के रूप में सम्मानित किया गया। गांव वापस लौटना। सम्मान और उपलब्धियों के बीच आर्यन कभी अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूला।
वह जब भी समय मिलता अपने गांव वापस लौटता और उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर खुद को याद दिलाता कि यह सब कैसे शुरू हुआ था। एक दिन उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, आज जो कुछ भी मैंने किया वह सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने अपनी मुश्किलों से लड़ना सीखा। तुम सब भी यही सीखो। कभी मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वो ताकत है जो इस दुनिया को बदल सकती है। बस मेहनत और सच्चाई को कभी मत छोड़ना। अंतहीन यात्रा। आर्यन का काम कभी खत्म नहीं हुआ। हर दिन वह एक नए गांव, एक नई जगह और एक नई समस्या को हल करने के लिए तैयार रहता। उसकी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो गई थी। आर्यन की यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो सोचता है कि बुरे वक्त में सब खत्म हो जाता है। आर्यन ने साबित किया कि बुरा वक्त केवल एक शुरुआत है, अगर आप उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना लें। इस तरह आर्यन का जीवन एक ऐसी मशाल बन गया जो अंधेरों को रोशन करती रही और यह रोशनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहेगी। अंत एक नई शुरुआत। आर्यन की उम्र अब ढलान पर थी, लेकिन उसके जज्बे और ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई थी। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा उसे हर उस इंसान तक पहुंचाया जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता था। उसने अपने संगठन नई सुबह को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी। एक दिन उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर आर्यन अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था जिसने यह बदलाव लाया। उसके साथ हर वो व्यक्ति था जिसने उस पर भरोसा किया और उसके साथ कदम बढ़ाया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन उस बुजुर्ग को धन्यवाद दिया जिनकी बातों ने उसकी सोच बदल दी थी। आर्यन ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि जब वह इस दुनिया से जाए तो उसी पेड़ के नीचे उसे दफनाया जाए। उसने कहा, यहीं से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी और यहीं उसे खत्म करना चाहता हूं। यह पेड़ मेरी हर कमजोरी और हर ताकत का गवाह है। कुछ समय बाद आर्यन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उसका नाम और उसकी कहानियां अमर हो गईं। उसी पेड़ के नीचे एक स्मारक बनाया गया जिस पर लिखा था, आर्यन वह जिसने बुरे वक्त को अपनी ताकत बनाया और दूसरों के जीवन में रोशनी भर दी। उसकी प्रेरणा और कार्यों ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। वह भले ही शारीरिक रूप से न रहा, लेकिन उसकी सोच और उसके द्वारा शुरू की गई नई सुबह आज भी लाखों जिंदगियों को रोशन कर रही है। आर्यन की कहानी ने साबित कर दिया कि अंत हमेशा एक नई शुरुआत है और बदलाव की मशाल पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रहती है।